मैं लहू में छिपा हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से बेबी नहीं थे और पूजा ने मुझे कई बार कहा कि दीदी आप प्रेयर करवा लो, और नहीं तो आप नहीं जा पा रही है तो हम आपकी तरफ से प्रेयर कर देते हैं। और मेरी बहुत इच्छा थी कि बेबी मिल जाए, और कम से कम मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं लेकिन मेरे बच्चे नहीं हो पाए। लेकिन पूजा ने प्रेयर की और पूजा की थ्रू और शायद यीशु मसीह की आशीर्वाद से मुझे इन्होंने एक बेटी दिलाया है। आज वो 2.5 महीने का हो गया। मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और मैं एक गवाही देना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ज़ोर मार रही है। काफ़ी टाइम से परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहा है कि तुम्हें देना है। जब मैं दिल्ली में सेवकाई कर रहा था और एक आंटी बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी बेटी की शादी को लेके, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा जगह जगह जा रहे थे और प्रार्थना के लिए लोगों से बोल रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, कहने लगे बादल और मैं आज आपके चर्च में आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम प्रार्थना करो ताकि मेरी बेटी की शादी हो। मैंने कहा आंटी आइए आप, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि जब आंटी आई और उनकी बेटी के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करी, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस शादी को ना होने के लिए बहुत सारी रुकावटें थीं कि नहीं हो, क्योंकि लड़के की माँ भी राज़ी नहीं थी कि वो शादी हो। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर राज़ी था कि वो शादी हो, क्योंकि उस शादी के लिए परमेश्वर की योजना थी। जब परमेश्वर की कोई योजना होती है हमारे जीवन में तो मनुष्य उसको नकारने लगता है, मनुष्य उसको कहता है कि नहीं हो। बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जब बाधाएं आने लगें शादियों में तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर चाहता है कि वो शादी होना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे बताया बादल मेरी बहन नहीं होने दे रही इस शादी को। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, परमेश्वर चाहता है ये शादी हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ, वो फैमिली मेरे घर पे आई और हमने प्रार्थना करी और उस बहन की नानी मेरे घर में रात में रुकी और उन्होंने कहा बादल आज हम आपके साथ में रुकना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल नानी आप रुकिए, और वो रुकी। उन्होंने सुबह भी यही बोला, कहने लगे बेटा तू दुआ कर मेरी नातिन की शादी हो। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो नानी, बहुत अच्छी शादी कराएगा परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर ने उस बहन की बहुत अच्छी शादी होने के लिए अनुग्रह दिया। और मैंने एक बात बोला उनके घर में, जब शादी हो गई उन्होंने मुझे रोका, कहने लगे भैया एक दिन और रुक के जाओ आप। मैंने कहा परमेश्वर एक बहुत जल्दी बेटा भी देगा आपको। और मैं धन्यवाद देता हूँ शादी के 1 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बहुत प्यारा बेटा दिया और उनका दिल को परमेश्वर ने खोला। उन्होंने मुझसे बहुत जिद किया, कहने लगे बादल तुम एक काम करो, मेरा हस्बैंड नहीं है, तुम ऊपर वाला घर खाली है मेरा, तुम वहाँ पे आके रहो, तुम वहाँ पे आके सेवा करो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास में रहो और परमेश्वर के नाम की महिमा करो, सेवा करो। हम सेवा करना चाहते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि सच में एक वचन मुझे परमेश्वर ने दिया मेरे जीवन में, जिस काम में को तू करना चाहेगा मैं तेरे कामों को सफल करूंगा और कोई बात तेरे लिए कठिन नहीं होगी। मैं धन्यवाद देता हूं, ऐसे बहुत सारे काम को परमेश्वर ने मेरे लिए रखा और मैंने उनको किया, खुदा ने मुझे सफलता दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि सच में खुदा ने एक बहुत बड़ी बाधा उस शादी से हटाई और वो शादी को सफल किया, क्योंकि इस काम को करने के लायक कोई नहीं है, मगर हमारा परमेश्वर हर एक उस काम को जो नहीं हो सकते, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, मगर परमेश्वर उसको करने के लिए सर्वदा खड़ा है। जब परमेश्वर के लोग उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जीवन में कभी परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर को लगातार पुकारने की आवश्यकता है। कई बार हम थोड़ा ही प्रार्थना करके ठंडे होकर बैठ जाते, मगर मेरे जीवन में एक आदत है मेरी, जब तक मैं जय पा ना लूँ किसी भी क्षेत्र में तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ परमेश्वर से दुआ करना। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर ने मुझे मेरे सारे कामों में सफलता दी और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर सारी महिमा अपने परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि वो ही इसके योग है, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता हैगा, मैंने ये चर्चेस में नहीं देखा, जो मुझे नया चीज़ मिली है कि परिवार, हम सब परिवार बने और परिवार में इंसान कुछ छिपाता नहीं है। तो परमेश्वर ने जो हमें दिक्कतें होती हैंगी कि हम अपनी कमज़ोरियों को छिपाएं,
वो नहीं करना हैगा। हम सब एक दूसरे को वो बताएंगे तो उसमें किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की होगी। दुख तकलीफ़ ये तकलीफ़ें नहीं है। हम संसारिक खाना खाने के लिए, संसारिक भोजन प्राप्त करने के लिए हमें बहुत दूर दूर चले जाते हैं। मोस्टली सभी चले जाते होंगे अपने काम के लिए, दौड़ते हैं। आज मैं आ रही थी, हालांकि लॉकडाउन के टाइम से कंडीशंस बहुत डाउन है और मैं अंदर से चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, तो मेरे हाथ खाली रहते हैंगे, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन आज जब मैं भूली भी थी कि आज वेडनेसडे है, मुझे बिल्कुल नहीं था और मैं एक बहुत से छोटे से काम को करने के लिए गई थी। अभी भी हाथ बहुत दर्द दे रहेंगे तो मैं ऑटो में थी और बहन का फ़ोन आया कि आज जाना है, तो मुझे ये लगा कि मेरे पास तो था नहीं। परमेश्वर ने आज के दिन के लिए मुझे इतना दिया कि मैं उसके लिए यहाँ आ सकती हूँ। फिर मैंने मन में कहा कि मैं खाना खाऊं, मैं अकेली। जब संसारिक रोटी मैं अकेले नहीं खाती, इन बच्चों के संग शेयर करती हूँ, तो आत्मिक भोजन भी मैं बच्चों को लेके जाऊँगी। भला जो मुझे आज मिला वो मैं परमेश्वर के वचन के लिए जाऊंगी और सुनूंगी। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि हमें अपनी ना चीज़ों को छिपाना नहीं चाहिए। अमीरी गमीरी गरीबी कुछ नहीं है। परमेश्वर ने सबको एक आत्मा दी। आत्मा सबके पास एक सी है, पवित्र आत्मा, ठीक है ना, उसमें तो कोई शेयर नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम एक दूसरे के दुख के लिए बताएंगे तो पवित्र आत्मा सबके हृदय में काम करेगी और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगी। इसीलिए वचन में लिखा है, जहाँ मेरे नाम से एक या दो इकट्ठा होंगे उसकी मैं सुन लूँगा। तो हो सकता है कि मैं अपने घर में प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना हमारी जल्दी जाएगी। इसलिए ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, परमेश्वर का ये नया रूप, ये नई चीज़ मुझे मिली। और सही बता रही हूँगी मैं, मुझे उस बहन ने पैसा दिया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। मैं अपनी भूमिका लगा के बैठी थी, मैं ये ले आऊँगी वो ले आऊँगी। मिला छोटा सा था, छोटा काम था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये भोजन मैं इन दोनों को भी खिलाऊँगी, खुद भी खाऊँगी और मैं जाऊँगी, ठीक है ना। नहीं तो फिर उसके बाद कल मैं एक बहन से बोल रही थी कि मुझे अपना ये काम छोड़ना है। सही बात है कि हम क्यों परमेश्वर के बनाई हुई रचना में ये काम करें। तब हम अनजान थे, आज हमें पवित्र आत्मा गाइड कर रही है। इसी से हम एहसास कर सकते हैं, अपने को जांच सकते हैंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा हमसे जो बता रहा है हमें उसको सुनना हैगा। मेरा कल ही बाइबल सेमिनरी में नौकरी के लिए आया था। इत्तेफाक वाली बात है, इसमें हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं घर में आई, मैं बात करके आई, मैं छोटे से काम के लिए वहाँ पे भी कल छोटे से काम के लिए गई थी कि बच्चों का खाना पीना चल सके। तो वहाँ से मैं लौट के आई, एक बहन ने जिसका नंबर मेरे पास उसका नंबर नहीं है, लेकिन ये बच्ची बोलने लगी, नानी किसी ने आपको 300 भेजेंगे। प्रभु की महिमा हो। वो 300 भी कितना हो गया, 3000 के समान हो गया कि मैं आज सीख के जाऊंगी, जो आज मैं भोजन खा के जाऊंगी, नन्हे नन्हे वो जो कहेंगे वो जीवन में कहाँ उनको ले जाएगा। तो हमें परमेश्वर की उस चीज़ को देखना चाहिए, खर्च के लिए नहीं। एक दूसरे से हम शेयर कर लेंगे कि मेरे पास है नहीं, तुम्हारे पास है, तो इसमें हमारी वो नहीं होगी, तोहीन नहीं होगी। मनुष्य के आगे ज़रूर हम नीचे हो जाएं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे आनंदित और आगे होंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर सचमुच महान है। और मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ और मैं पहले नहीं जानती थी कि परमेश्वर के बारे में भी नहीं जानती थी और यीशु मसीह के भी बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और जब मैं बीमार पड़ गई और मैं भटकती फिरती थी और डॉक्टरों के पास भी जाती थी, तांत्रिकों के पास भी जाती थी, जहाँ मुझे बुलाता था वहीं चली जाती थी मैं। परमेश्वर और मैं इतनी बिस्तर पर लेट गई, मैं बिस्तर से उठती भी नहीं थी और मेरा शरीर सिर से लगाकर पैर तक पूरा शरीर बेकार हो गया। मेरे बच्चे हमसे दूर हो गए और मेरा बिस्तर भी अलग था, मेरा खाना पीना सब कुछ अलग था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं परमेश्वर के पास आ सकूँ और बस मैं रात दिन रोती थी। और आप सब लोग तो ये जानते हैं कि घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं। कहते हम इतना पैसा लगा रहे और आपको आराम नहीं मिल रहा, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब देखो जब रोना है। मैंने कि जब किसी को तकलीफ़ होती तो वो तो रोता ही है। मैं कहती थी, पहले भगवान को मानती थी, मैं कहती थी भगवान यदि तो मुझे उठा ले और ना तो मुझे सही कर दे। तो मैं
ऐसे ही लगता था। और जब कहीं दिखाने के लिए जाते थे, मैं आगरा तक इलाज कराया मैंने, लखनऊ गए मैंने यहाँ मेडिकल में मैं महीनों भर्ती रही, मैं सबका कराया। मैं बालाजी जाती थी, कहने लगते थे कि तुम पैदल जाओ और पैदल तुम जाओ, वहाँ कुएँ हैं क्या आते, वहाँ नहाओ, तुम हर इतवार को जाया करो। तो हम दोनों आदमी पैदल जाते थे, पैदल भी यात्रा की, सब कुछ किया, मुझे आराम नहीं मिला, मैं और गिर गई। मैं ऐसे हो गई, आपने सभी जो मछली को तो जानते होंगे कि मछली कैसी थी। जब मछली को भूंज देते तो मछली बिल्कुल काली हो जाती है, उसका मांस निकल जाता है। मेरा पूरा शरीर बेकार हो गया, जैसे मछली को देख लो ऐसा मेरा। और हम बाहर नहीं निकल पाते थे कि मच्छी काटती थी, अंदर लेटती थी। परमेश्वर का धन्यवाद करती, हमारे बच्चों ने सबने मेरी सेवा की। और धन्यवाद करते कि मैं एक दिन मेरे पड़ोसी में यही मीटिंग चल रही थी, मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो वे हमसे आकर बोलते थे, तो मैं नहीं सुनती थी उन बातों को। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे मानना है। कहते मम्मी आप उनके घर पे एक मीटिंग होती है, आप चली जाओ। जब मुझे उनके भाई लोग आए हमारे घर पे, कहने लगे कि आप चलो हाँ तुम अच्छी हो जाओगी, सुनो तुम जाके। जब मैं गई उनके कहने से और जाकर मैंने उसे देखा, अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना। और उस जगह पर और मैं अपने पास्टर साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, ना हम जानते थे। जब बाद में जब मीटिंग ख़त्म होने के बाद मेरी मुलाकात हुई, जब भाई ने यही बोला कि आप चर्च आओ और तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी, तुम विश्वास करो। मैंने कि कैसे विश्वास करे, घरे आए ऐसी कई बातें ऐसी होने लगी। तो मैंने कहा अच्छा जाके देखेंगे। जब हम परमेश्वर के पास पहुँचे और जब हम परमेश्वर के पास पहुँचे, वहाँ उस जगह पर मुझे परमेश्वर ने आशीष दी और छुआ। मैं उस दिन की आज तक आपने देखा है मेरा शरीर कैसा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ अच्छा किया। मेरे बच्चे हैं सब मुझके पास आते हैं, बैठते हैं, खाना बनाती हैं, मैं कपड़े। और मेरी बेटियों की मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चों की शादी हो सकेगी। मैं धन्यवाद करती कि मेरे बच्चों की, ऐसा लगता था उस समय कि हम भी मर जाएंगे और हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी और जो हमारा मकान है तो वो मकान भी बिक जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर की योजना है, आज मेरा मकान भी खड़ा है और हम भी अच्छे हैं और हमारे सारे बच्चों की शादी हो गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते। और परमेश्वर ने इतना दिया कि मैं बता नहीं सकती, सब कुछ दिया परमेश्वर ने। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी हिंदू परिवार से हूँ। प्रभु ने मुझे उस चीज़ से निकाला और मुझे अच्छे खादिम, अच्छा परिवार दिया। कई लोग बोलते थे कि आप क्रिश्चियन बन गए हो तो आपको कोई शादी में कहीं मतलब कुछ अपने फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, रिश्तेदार वगैरह हमारे बोलते थे। तो मैं कहती थी मेरा परिवार वही है चर्च। और मेरे चर्च में हर दिन मीटिंग होती, हर दिन शादी होती और हर दिन सब कुछ होता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी समाज मुझे ना बुलाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज वो लोग भी भूखे प्यासे हैं कि मैं उनके घर पे आऊँ पास्टर जी को प्रेयर करने के लिए, और वो लोग मुझे टाइम दे के बुलाते हैं। कल शुरुआत थी मेरी, जब मुझे वही लोग यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी थोड़ा सा ऑप्शन उठाती थी कि अपने बच्चों की शादी क्या क्रिश्चियन जात में कर दोगी, अभी तो अच्छा लग रहा तो मैं शादी क्या क्रिश्चियन में करोगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मम्मी भी प्रेयर करती हैं और कहते हैं ना कि अगर तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाए। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने प्रार्थना करी अपने परिवार के लिए। तो मेरी मम्मी, मेरे भाई जो बैठे हैं, ये लोग चर्च आते हैं और प्रेयर भी करते हैं, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि मैंने विश्वास किया और प्रभु ने काम किया। इसलिए सब लोग विश्वास करेंगे ना तो प्रभु काम करता है। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक प्रॉब्लम होती थी, मेरे सर में इतना भयंकर दर्द होता था कि जब तक मुझे वोमिटिंग ना आ जाए जब तक वो दर्द ख़त्म नहीं होता था। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु अगर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके हैं तो प्रभु आपका आत्मा वास करना चाहिए, ना कि बीमारियाँ। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उस दिन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मैं पहले दिन का सो नहीं पाती थी या रात में सो नहीं पाती थी तो मेरा सर दर्द भारी होता था और वही चीज़ मुझे होती थी। अब मैं दिन भर काम करती रहती हूँ क्योंकि अब बच्चे भी हैं, परिवार भी बढ़ गया और प्लस प्रेयर में भी जाना पड़ता है और अपना काम भी देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अब मैं रात भर भी, मैं होल नाइट में भी प्रेयर करने गई, मुझे कुछ नहीं हुआ और मेरे अंदर अब कोई बीमारी नहीं।